तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शुभम। सो अभी तक हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट दिखाए, क्रिएटिंग डेटाबेस दिखाए, वेयर क्लॉज दिखाए। सो आज हम सीखने जा रहे हैं क्रिएट टेबल, राइट। सो टेबल कैसे क्रिएट किया जाए SQL सर्वर में वो हम सीखेंगे, राइट। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सिंटैक्स है कि क्रिएट टेबल, टेबल और टेबल नेम, राइट। क्रिएट टेबल, टेबल नेम। तो क्रिएट टेबल ये कमांड है, राइट। अगर आपको एक टेबल क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट टेबल एक कमांड देना पड़ेगा। और टेबल नेम यहाँ पे मैंने टेबल नेम रखा है, तो मैं दूसरा डाल देता हूँ। तो टेबल नेम हम क्या रखते हैं? SHUBHAM शुभम। ओके, तो ये मेरा टेबल नेम है, राइट। तो हमें एक टेबल क्रिएट करना है तो उस टेबल को एक नाम देना पड़ेगा, पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा। आप कोई भी नाम दे सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे नाम दिया है शुभम। और उसके बाद उस टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए, राइट। टेबल तो बनाओगे आप, और उस टेबल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा तो होना चाहिए ना। तो उस डेटा के लिए आपके पास क्या क्या कॉलम आपको चाहिए, राइट, वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है, यार मुझे इतने इतने कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए उस टेबल में, तो वो कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेरे रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे आईडी आईडी चाहिए, और आईडी क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए उसके, INT। ये INT उसका डेटा टाइप है, इंटीजर। मेरे जो कॉलम्स है वो जो आईडी कॉलम है वो पूरा का पूरा इंटीजर चाहिए, मीन्स न्यूमेरिक चाहिए। ओके, तो उसको आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा इंटीजर, नहीं तो वो रन नहीं होगी क्वेरी, वो टेबल आईडी कॉलम क्रिएट ही नहीं होगा। ओके, तो दूसरा जो मेरा कॉलम है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे नेम चाहिए। नेम चाहिए तो मैं वेर क्या उसको डेटा टाइप देता हूँ और उसको लेंथ देता हूँ 200, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे कैरेक्टर भी यूज कर सकता हूँ, राइट। जो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप यूज किया है वेर कैर, तो यहाँ पे मैं कैर, राइट, वेर निकाल के कैर यूज कर सकता हूँ। पर कैर और वेर कैर में एक डिफरेंस है कि वेर कैर को आप लेंथ वेरी कर सकते हो, कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसका एक फिक्स लेंथ होता है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका नाम बड़ा हो जाता है, कुछ एड ऑन हो जाता है, तो कैरेक्टर में एक फिक्स लेंथ होती है, उतना ही आप डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। तो मेरा रिक्वायरमेंट है क्या, मुझे डालना है कि वेर कैर यूज करना है, तो मेरी जो लेंथ है मैं वो वेरी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 200 की। तो टोटल जो भी आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार टेबल बनाओगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे आपको टेबल चाहिए वैसे वैसे आप टेबल यूज कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, तो हर एक कॉलम को आपको कोमा से सेपरेट करना है। ओके, तो दूसरा मेरा है कि CIT और सिटी नाम का मेरा एक कॉलम होना चाहिए, तो उसकी भी वेयर कैर 200 ये डाल देता हूँ। उसकी ये इतनी लेंथ होनी चाहिए वेयर कैर। ओके, डेटा टाइप वेयर कैर। तो मेरा और एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे ज्वाइनिंग डेट चाहिए, राइट। ज्वाइनिंग डेट चाहिए, तो J_डेट और J_डेट गलत हो गए यहाँ पे, _डेट। ओके, ज्वाइनिंग डेट है तो डेट डालना है मुझे, राइट। जैसे इंटीजर के लिए हमने डेटा टाइप डाला था इंटीजर INT, जो कैरेक्टर है उसके लिए हमने डालना था वेर कैर। ओके, और जो डेट फंक्शन आएगा, तो डेट के लिए हमारे पास डेटा टाइप है डेट टाइम, डेट टाइम ये डेटा टाइप है। ओके, तो ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि यार ये टेबल बनाए हमने, शुभम नाम का टेबल बनाए, तो उसमें ये कॉलम होने चाहिए, आईडी होना चाहिए, नेम होना चाहिए, सिटी होना चाहिए और ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो मेरा टेबल तो बन गया। यहाँ पे आता है नीचे की कमांड सक्सेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो कंप्लीशन टाइम दिखा रहा है कितना कितना उसको टाइम लगा कमांड एग्जीक्यूट होने के लिए। ओके, तो हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि यार टेबल बनाना था, टेबल कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अगर आप देखना चाहते हो कि वो टेबल में वो पर्टिकुलर कॉलम जो आपने डाला है वो आए या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट स्टार FR फ्रॉम टेबल नेम शुभम। ओके, तो ये टेबल से आप देख सकते हो। हाँ, राइट। मेरे जो टेबल है, जो जो मेरे कॉलम चाहिए, आईडी, सिटी, नेम, सिटी और ज्वाइनिंग डेट। ओके, आईडी, नेम, सिटी, जे डेट।
ये चार कॉलम मुझे चाहिए थे, चारों के चारों कॉलम बन चुके हैं। ओके, तो आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार कॉलम तो बन चुके हैं, पर उसके अंदर डेटा नहीं है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट, राइट, इंसर्ट जो फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको आपको आज यहाँ पे दो फंक्शन सिखाऊंगा, क्रिएट टेबल, या टेबल कैसे क्रिएट किया जाए, और उस टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट किया जाए। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट फंक्शन चाहिए। ओके, तो उसके लिए आपका इंसर्ट का सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू, इनटू मतलब इंसर्ट इनटू, तो कहाँ पे इंसर्ट करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि यार ये टेबल है, ये टेबल में मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम शुभम। ओके, तो इस टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, नहीं तो इंसर्ट को अगर आप टेबल नेम नहीं डालोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल मुझे डेटा कहाँ इंसर्ट करना है। ओके, और डेटा में कौन से कॉलम में मुझे डेटा इंसर्ट करना है वो भी हमें डालना पड़ेगा। ओके, जैसे मेरा आईडी है, ओके, नेम है, तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप नहीं देना है, right? जब इंसर्ट करते हो आपको सिर्फ कॉलम का नाम देना होता है, डेटा टाइप यहाँ पे देना नहीं होता है। डेटा टाइप की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हम कोई एक रॉ टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो टेबल के हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप हमें वहीं पे देना होता है, राइट, क्योंकि टेबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे हम उसको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि यार ये टेबल है, ये आईडी है, ये नेम है उस टेबल के अंदर, तो वहां पे जाके आपको सिर्फ डेटा इंसर्ट करना है। ओके, सिटी और ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है, तो ब्रैकेट क्लोज किया। okay, तो इंसर्ट इनटू टेबल, तो अभी इसके बाद हमें वैल्यूज डालना है, तो क्या क्या वैल्यूज है, जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो उसके अंदर वैल्यूज चाहिए। ओके, तो आईडी क्या होना चाहिए मेरा 1। ओके, कोमा नेम, नेम क्या डालता हूँ मैं, आकाश डालता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंगल इनवर्टेड कोमा लिया है, क्योंकि ये कैरेक्टर फंक्शन है, और जो न्यूमेरिक फंक्शन है उसको मैंने नहीं लिया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये सिंगल इनवर्टेड कोमा मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अपने जो सिस्टम है, सिस्टम सिर्फ न्यूमेरिक फंक्शन समझता है, 0 1, राइट, उसको बताना पड़ता है कि यार ये कैरेक्टर है, तो इसको सिंगल इनवर्टेड में आपको वो बताना पड़ता है। ओके, तभी उसको समझ में आता है कि यार ये कैरेक्टर है, तो एज अ न्यूमेरिक उसको कंसिडर कर लेगा, और एज अ न्यूमेरिक उसने अगर कंसिडर कर लिया तो सिस्टम में वो एरर दिखाएगा एग्जीक्यूशन के टाइम। ओके, तो कोमा, मुझे सिटी डालना है, तो मैं क्या डालता हूँ, पुणे। ठीक है, और ज्वाइनिंग डेट डालिए। ओके, तो ज्वाइनिंग डेट भी हम सिंगल नोटेड कॉमा में ही लेंगे, तो एग्जांपल ले लो 12/अगस्त/2022, ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है, सिंगल नोटेड कॉमा कंप्लीट और ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो उसके अंदर जा चुकी है। ओके, अगर हम सिलेक्ट करते हैं शुभम, ओके, आपको पता चलेगा कि आपने जो वैल्यूज डाली है, राइट, यहाँ पे आईडी, आईडी के जो कॉलम है उसमें आईडी जो डेटा है वैल्यू है वो आ चुकी है। नेम का जो कॉलम है उसके अंदर आकाश जो नेम है वो आ चुका है। सिटी का जो कॉलम है उसके अंदर जो पुणे हमने सिटी डाली है वो आ चुकी है, और जो ज्वाइनिंग डेट का कॉलम है, जो भी हमने ज्वाइनिंग डेट डाली थी एक्यूरेटली उसके अंदर आ चुकी है। मोस्टली जो डेट है DD, MM और YYY, ये फॉर्मेट है, जो डेट फॉर्मेट उसके हिसाब से वो आ चुका है। ओके, सो अगर आपका एक अगर क्वेश्चन है, यार मैंने एक तो डेटा डाल दिया, राइट, ये इतना डेटा नहीं है, मुझे कम से कम यार 5 ऑब्जर्वेशन या कम से कम 2 या 3 ऑब्जर्वेशन ऐड करने हैं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, और एक बार आपको वैल्यूज के अलावा आप क्या कर सकते हो, उसको कोमा सेपरेटेड भी कर सकते हो, तो यहाँ से कोमा से आप सेपरेट करके वापस से कॉलम ऐड करके
अगर मुझे ID2 लेनी है तो ID2 लेकर, अगर अगर आपका वो नाम नाम लेना है स्नेहल, के वो नाम ले सकते हैं, कोमा। उसको अगर आपको सिटी लेना है तो आप पुणे या मुंबई, अगर आपको ये सिटी लेना है मुंबई। ओके, उसके बाद कॉमा सेपरेट करके वापस आपको क्या लेना है उसका, अपना अगर ज्वाइनिंग डेट लेना है तो 1/01/May/2021। ओके, और ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो ये दो डेटा है मुझे डालने हैं, मल्टीपल डेटा यहाँ से आप डाल सकते हो। ऐसे अगर कोमा सेपरेटेड करते जाओगे तो आपको और मल्टीपल डेटा यहाँ पे मिलेंगे, तो आप डाल सकते हो। ओके, आप और एक डेटा आपको डाल के दिखाता हूँ मैं। कोमा ID नंबर 3। ओके, कोमा, यहाँ पे अगर नाम लिया जाए तेजस, तेजस, कोमा। ओके, और सिटी थाने। ओके, कोमा, और इसका डेट है, ज्वाइनिंग डेट डालते हैं हम 23/June/2023। ओके, इसका ये ज्वाइनिंग डेट डालते हैं। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो टोटल क्वेरी को, तो इसके अंदर आपको डेटा मिलेगा। ओके, अगर ये सिलेक्ट करते हो आपको टोटल, राइट, तो यहाँ पे टोटल डेटा है। राइट, जो डेटा वो पहले डाला था वो भी आए, वापस जो हमने डेटा डाला है वो भी आए। पर यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कि आकाश जो ID1 है, बार बार वापस रिपीट आ गए। राइट, ID1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। राइट, तो ये फर्स्ट वाला जो ID1 है, ये टोटल या आईडी है। राइट, आईडी आकाश पुणे, ये फर्स्ट वाला जो है जो हमने पहले एग्जीक्यूट किया था वो आए, और ये दूसरा वाला जो हमने टोटल वापस से एग्जीक्यूट किया है वो आया। राइट, तो जितनी बार आप एग्जीक्यूट करते जाओगे उतनी बार वो डेटा आते रहेगा उसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रंकेट करना पड़ेगा। ट्रंकेट से क्या कर सकते हो, आप वो डिलीट कर सकते हो जो भी चाहिए। और ट्रंकेट एक्चुअल में क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके लिए भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। पर ये वीडियो जस्ट इतने पर था कि आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। राइट, तो टेबल के अंदर क्रिएट करने के बाद उसके बाद आप वैल्यूज कैसे इंसर्ट कर सकते हो, क्या क्या वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, और टेबल में क्या क्या आपका डेटा टाइप होना चाहिए, डेटा टाइप किस पर डिपेंड होता है, वो चीजें हमने यहाँ पे सीखी। और इंसर्ट कैसे किया जाए, उसका क्या सिंटैक्स है, वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हो, वो आपको ये यहाँ पे सीखने को मिला। ओके, मोस्टली आप अगर रियल टाइम में काम करते हो तो आपको टेबल क्रिएट करने का की जरूरत नहीं होती। मोस्टली 90 to 95% टेबल आपको कभी क्रिएट करने की मीन्स एक वैल्यू इंसर्ट नहीं करने की जरूरत है। टेबल तो आपको क्रिएट करना पड़ता है। राइट, डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पे, मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको टेबल क्रिएट करना होता है, टेम्परेरी क्रिएट करना होता है, उसके अंदर इंसर्ट का से आपको सिंटैक्स यूज करना होता है। और मोस्टली ये वैल्यूज का जो है ये आपको यूज नहीं करना होता है, आपको खुद से कोई टेबल के अंदर वैल्यूज नहीं डालनी पड़ती है रियल टाइम में। राइट, और वहां पे आप डायरेक्टली ये सिलेक्ट कर सकते हो, कोई ना कोई जो आपका टेबल होगा वहां से सिलेक्ट करके इसके अंदर इंसर्ट करके आपका जो टेबल क्रिएट है उसके अंदर डेटा आप डायरेक्टली डाल सकते हो। राइट, यहाँ पर आपको सिर्फ सिखाया गया है कि आप टेबल और उसके अंदर वैल्यूज कैसे क्रिएट कर सकते हो, डाल सकते हो। राइट, पर रियल टाइम में आपको टेबल क्रिएट करना होता है, डिपेंड आपके रिक्वायरमेंट पे, और वैल्यूज आप डाल सकते हो, सिर्फ आपको वो वैल्यूज खुद से ना ना डालते हुए कोई और टेबल से सिलेक्ट करके वो टेबल पे डालनी पड़ती है। ओके, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो टेबल कैसे क्रिएट करे किया जाए, उसका क्या डेटा टाइप होना चाहिए। राइट, आपको उसके लिए पहले डेटा टाइप समझना होगा कि यार डेटा टाइप इंटीजर क्या है, वेर क्या है, डेट टाइप क्या है, और कहाँ पे डेटा टाइप यूज किया जाता है। राइट, और इंसर्ट इनटू कहाँ पे इंसर्ट करना है वो आपको समझना चाहिए। और जब आप यहाँ पे लेते हो इंसर्ट इनटू, तो आपको नया वापस से डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टेबल में वो क्रिएट होता है, और वैल्यूज आपकी क्या है वो आप यहाँ से क्रिएट करो।
होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और उसके ऊपर भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ आज के लिए आप सीखे कि यार टेबल कैसे क्रिएट किया जाए, टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे इंसर्ट किया जाए। ओके। सो नेक्स्ट टाइम हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे सीक्वल पे, कि उसके ऊपर आपको और डिटेल देने की कोशिश करेंगे। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ जिनको सीक्वल समझने में दिक्कत आ रही है, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। ओके। सो ऑल द बेस्ट।